हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत की नदियों के कुछ बांध बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि ये बांध कौन से शहर में हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि मेरी जो सारी ट्रिक्स हैं वो सब निमोनिक्स के ऊपर हैं। तो ये भी ट्रिक जो है वो भी निमोनिक्स के ऊपर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको सभी बांध और उनके शहर बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे कुछ बांध और उनके शहर। तो एक एक करके मैं इनकी ट्रिक्स आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला बांध है उसका नाम है नागार्जुन बांध, मतलब नागार्जुन सागर जो डैम है उसका नाम, ठीक है। तो नागार्जुन डैम, तो ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि आप सभी ने तो वो महाभारत वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी, जहाँ पर अर्जुन मछली की आंखों में निशाना लगाते हैं तीर से, ठीक है। तो हम भी उसी की हेल्प से इसको याद करेंगे। तो देखिए कैसे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश लिखा है तो आँख पे पट्टी बांधने के बाद ही उन्होंने निशाना लगाया था, ठीक है। तो आंध्र से आप याद कर सकते हैं आँख, ठीक है। तो आँख, और उन्होंने मछली के ऊपर निशाना लगाया था, मतलब मछली की आंखों पर निशाना लगाया था। हम यहाँ पर नाग की आंखों पर निशाना लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से कि उन्होंने मछली के ऊपर लगाया था लेकिन लगाया अर्जुन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर भी नाग लिखा हुआ है, तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोचमपाड़ा डैम, और ये डैम पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, आप सभी पोचमपाड़ा को आप याद रख सकते हैं चंपा से, ठीक है। चंपा से आप इसको याद रख सकते हैं, पोचंपा, ठीक है। तो चंपा से इसको याद रख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश से आप अंधा याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी पहले वाले में भी आँख पे पट्टी बांध दी थी तो अंधे हो गए थे, मतलब दिखा कुछ नहीं था, जिसको दिखता नहीं वो अंधा ही होता है। और यहाँ पर तो ये अंधी है चंपा, ठीक है। तो चंपा अंधी होने के कारण कहाँ से गिर जाती है, पहाड़ से। पोचमपाड़ा, पोचमपाड़ा, ठीक है, पोचमपाड़, ठीक है। तो पहाड़ से गिर जाती है, पहाड़ से गिर जाती है कौन, चंपा, अंधी होने के कारण। तो इस तरह रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरदार सरोवर डैम, और ये डैम पड़ता है हमारा गुजरात में। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, सरदार, इसको याद रखने के लिए सरदार और गुजरात। तो हमने अभी तक जितनी वीडियो बनाई है उसमें गुजरात को रिलेट किया है गुजारी रात, ठीक है। तो सरदार जी ने गुजारी रात कहाँ पर, सरोवर के पास, मतलब कि नदी के पास, ठीक है। जो सरदार जी थे उन्होंने अपनी रात कहाँ गुजारी, नदी के पास, ठीक है। सरोवर नदी को ही कहते हैं, झरने को। तो वहाँ पर सरदार जी ने अपनी रात गुजारी। तो गुजारी रात कहाँ, नदी के पास। तो इसको याद रखने कैसे कर सकते हैं, गुजारी रात तो कहाँ, नदी के पास। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि सरदार जी ने अपनी रात नदी के पास गुजारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब, और पंजाब से आप भांगड़ा याद रख सकते हैं क्योंकि पंजाब के लोगों का ही फेस्टिवल होता है, मतलब जो उनका डांस होता है वो भांगड़ा होता है, ठीक है। तो भांगड़ा पंजाबी लोग ही करते हैं। तो भांगड़ा से आप याद रख सकते हैं भाखड़ा नागल डैम, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम जो कि पंजाब में है, ठीक है। तो ये भी आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। अगला है हमारा हीराकुद डैम जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, आप सभी ने वो हीरा मोती वाली कहानी सुनी होगी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इसको बताया था, तो उसी से इसको याद रखेंगे। तो देखिए, जो हीरा है वो अपनी पूँछ जब हिलाता है तो लगता है कि उसका पूँछ हवा में उड़ रहा है, ठीक है। वो पूँछ अपनी हिलाता है तो लगता है कि उसका पूँछ हवा में उड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, हीरा, ठीक है। हीरा, और हीरा जो अपनी पूँछ उड़ाता है तो लगता है कि हवा में उड़ रहा है, ठीक है। उड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए और भी कुछ डैम देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी आने के उनके चांसेस होते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो छठे नंबर का डैम है इसका नाम है मैथन, और ये डैम पड़ता है हमारा झारखंड में, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है मैथ एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैथ को मैथन से रिलेट कर सकते हैं। तो मैथ में आपकी एक गलती हो गई, ठीक है। मैथ्स के सब्जेक्ट में, मतलब पेपर में आपकी एक गलती हो गई
तो आपके टीचर ने आपको बहुत झाड़ा, यानी कि मतलब आपके टीचर ने आपको बहुत सुनाया, बोला कि कैसे गलती हो गई, ठीक है, प्रैक्टिस करो, झाड़ा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, झाड़ा से। हाँ, मैथ के एग्ज़ाम में आपके नंबर कम आए तो आपके टीचर ने आपको बहुत झाड़ा, मतलब बहुत ही बुरा भला कहा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा टिहरी। और जो टिहरी बांध है, मतलब डैम है, वो हमारा उत्तराखंड में है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो जो हमारा एक और डैम था, उसमें डैम वाले वीडियो में मैंने आपको टिहरी को टिटिहरी करके बताया था, ठीक है। टिटिहरी एक पक्षी होती है, ठीक है। तो टिटिहरी बहुत दूर से उड़ के आई और उतरी कहाँ पे, खंडहर में, ठीक है। ये ट्रिक मैंने उस वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, जो लॉन्ग और हाईएस्ट डैम के बारे में बताया था उसमें भी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में है, क्योंकि जो टिटिहरी थी वो उड़ते हुए आई और कहाँ उतरी, खंडहर में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है कोयना। तो कोयना से आप याद रख सकते हैं कोयना है, मतलब कि कोई नहीं। इस बार हम हार गए तो क्या हुआ, अगली बार हम ज़रूर जीत जाएंगे। तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए, एक महाराज थे, मतलब कि राष्ट्र में आप सभी को पता है जो हमारा राष्ट्र है, मतलब कि अलग अलग हमारे जो ज़िले के वोट होते हैं और हमारे राज्य के वोट होते हैं। तो एक राष्ट्र में वोट हो रहा था, तो वहाँ का जो मंत्री था वो हार गया। तो उससे लोगों ने पूछा कि आप हार क्यों गए, तो उसने कहा कि कोई ना, इस बार हार गया तो अगली बार जीत जाऊँगा, ठीक है। कोई ना, इस बार हार गया तो अगली बार जीत जाऊँगा, इस तरह उसने बोला और चला गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कोयना को राष्ट्र से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वोट तो राष्ट्र में ही होता है, ठीक है, महाराष्ट्र। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जो कोयना बांध है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा पोंग। और पोंग का जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो हिमाचल की पहाड़ियाँ होती है वो बड़ी लंबी लंबी और ऊंची ऊंची होती है। वहाँ पर चढ़ते चढ़ते जो हमारे पैर वैर होते हैं वो दुख जाते हैं। तो आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार पहाड़ी बड़ी ऊंची है, चढ़ते चढ़ते तो मेरी पुंगी बच गई, ठीक है, चढ़ते चढ़ते तो मेरी पुंगी बच गई। तो आप सभी को पता है कि कहाँ चढ़ते चढ़ते, तो हिमाचल की पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते उसकी पुंगी बच गई। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पोंग से याद रख सकते हैं हिमाचल, मतलब पुंगी, और पुंगी कैसे बच गई, हिमाचल की पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते, ठीक है। अगला हमारा है पंचेत, ठीक है। और पंचेत का जो डैम है वो है झारखंड में। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं कि आपने ऐसा करा कि देखिए, आपने मतलब कि कोई काम गलती कर दिया, ठीक है। अगर आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, तो आपने घर में एक काम गलती कर दिया, जिसके वजह से आपके पापा या मम्मी ने आपको बहुत झाड़ा, मतलब कि बहुत सुनाया, बुरा भला बोला, ठीक है, कि कोई भी काम तो ढंग से करता नहीं है और ये भी गलत कर देता है, वो भी गलत कर देता है, ठीक है। तो इस तरह आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। पंचायत, ठीक है, पंचायती झाड़ कर गए हैं, एक बार गलती क्या हो गई कि पंचायती झाड़ कर चले गए हैं, ऐसा आप अपने मन में सोचते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपके फीलिंग्स और आपके भाव की तरह ही बताए हैं, ठीक है, जो हमारे रियल लाइफ में होते हैं उसी से मैंने रिलेट करके बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। इस ट्रिक को निमोनिक्स मेथड कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अपने भाव को रिलेट करके ही उत्तर को बताने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस तरह एक दूसरे से रिलेट करके अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे से उसे याद कर सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में रह पाता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो ऐसी अच्छे और भी हमारे चैनल पर वीडियो हैं, तो एक बार प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।